Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is the cell, chapter 4. The cell can be defined as a structural and functional unit of life. कि ज़िंदगी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो हमारे पास जो है ना सेल है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. कि लाइफ कैरिंग एनिमल्स जो होते हैं या लाइफ जो होती है उसका बेसिक यूनिट जो होता है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें इन्हिसार कर रही होती हैं, तमाम एक्टिविटीज़ वो सेल ही के ऊपर कर रही होती हैं. सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कि ये जो सिंपल से यूनिसेलुलर से सिंपल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेलों वाले ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो सेल ही से मिलकर बनते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एमरजेंसी एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी. कि सेल थ्योरी आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी जो प्रॉपर बनी तो उसके स्टार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास नॉलेज में आई, हमने उनको स्टडी किया और किस किस की बेस पे हमने सेल थ्योरी को जो है ना फाइनलाइज किया. स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक. कि जब रॉबर्ट हुक ने ये जो है ना सेल को डिस्कवर्ड किया तो उसके साथ ही इसकी स्टडी शुरू हो गई. हु रिपोर्टेड हिज वर्क इन फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया. और उसने उसको अपने एक रिसाला या एक बुक की फॉर्म में अपने वर्क को जो है ना उसने पब्लिश किया. ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कार्क ऑफ डेड प्लांट मटेरियल अंडर ए सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी तो उसकी मदद से उसने जो है ना एक कार्क को स्टडी किया. अब कार्क क्या था, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक स्मॉल थिन पतली सी जो प्लांट्स के अंदर होती है, उसको स्टडी किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप से. ही ऑब्जर्व दैट कार्क इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स विच ही टर्म्ड एज सेल. तो उसने एक मक्खियों की छत्ते की तरह के एक अरेंजमेंट देखी और उस कार के अंदर और उसने उनको सेल्स का नाम दिया. अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स. कि सेल जो एक खाली जगह पर मुश्तमिल एक चीज़ थी जिसको एक मोटी वॉल जो है ना सराउंड कर रही थी, घेर रही थी. वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन वाज एडेड टू दिस आइडिया इन द फॉलोइंग सेंचुरी. और उस टाइम इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐड हुई. द वर्क अगेन स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. और फिर अगेन हमारे पास 19वीं सदी के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हो गया. नेक्स्ट जो था हमारे पास लॉरेंस ओकन 1805 अ जर्मन साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल लिविंग बीइंग ओरिजिनेट फ्राम कंसिस्ट ऑफ वेजिकल द्वारा सेल्स. कि तमाम लिविंग थिंग्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट जो होंगी या रिप्रोड्यूस जो होंगी पहले से मौजूद सेल या वेजिकल्स लाइक स्वेलिंग टाइप एक मटीरियल होगा उससे पैदा होंगी. और ये आप MCQs में आप अंडरलाइन करेंगे इस चीज़ को. इसके बाद है जॉन बाप्टिस्ट डी लामार्क 1809 एक्सप्रेस सिमिलर आइडिया एंड सेड नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यू. इसके बाद लामार्क ने एक और हमारे पास एक सजेशन दी कि कोई भी चीज़ विदाउट सेल या उसका कोई भी पार्ट जो सेल पर मुश्तमिल नहीं होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा. और ये बेसिकली आपने इसको अपने लिए MCQs के लिए तैयार करना है. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. न्यूक्लियस की डिस्कवर्ड किया, दरियाफ्त की रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में. ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक्स आइडिया अबाउट द सेल एज एन एम्प्टी स्पेस वाज चेंज. कि हुक्स ने कहा था कि सेल एक खाली जगह पर मुश्तमिल है, खाली उसके अंदर जो लोकेशन है वो एम्प्टी है, खाली है. लेकिन ऐसा नहीं था, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई. इट वाज लेटर एस्टेब्लिश दैट सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस. और बाद में ये माना जाने लगा कि सेल जो है ना वो एम्प्टी स्पेस खाली जगह पर मुश्तमिल नहीं है. और जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडर शिवान 1839 एंड जर्मन बोटानिस्ट शिल्डन 1830 शिलाइडन या शिल्डन 1838 वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अपने अपने तौर पे काम किया और केम आउट विद अ थ्योरी कॉल्ड द सेल थ्योरी. और वो सेल थ्योरी के साथ आए सामने. दे फाउंड दैट ऑल द सेल कंसिस्टेड ऑफ 3 बेसिक पार्ट. दैट इज़ कि उसने कहा कि सेल के अंदर 3 बेसिक चीज़ें होंगी. न्यूक्लियस, द फ्लूइड साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस सेंट्रल मटेरियल होगा, उसको साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा होगा. एंड एन आउटर थिन कवरिंग और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक जो एनिमल जो होंगे उनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी. और अगर हम प्लांट्स को कंसिडर करेंगे तो सेल वाल उनके सराउंड जो है ना वो कवर कर रही होगी लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई लाइक मटेरियल जो होगा. सेल कीपिंग इन व्यू
द डेफिनेशन ऑफ सेल, द सेल्स कुड बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट एज वेल इन एनिमल। तो सेल को अगर हम देखें तो ये एनिमल और प्लांट्स में दोनों में बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा। तो सारी एक्टिविटीज़ और सारे प्रोसेस इधर ही से शुरू होने हैं। द सेल थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी, कि हमारे पास सेल थ्योरी जो है वो सबसे बुनियादी बेसिक फंडामेंटल है बायोलॉजी में, एक तमाम चीज़ों को जनरलाइज करने का, तमाम चीज़ों को स्टडी करने का। इट हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। इसका बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर सेल थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है, इफेक्ट है। आफ्टर द सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड मैनी डिटेल्स ऑफ सेल वर स्टडीड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड। कि सेल थ्योरी तो जस्ट पॉइंट की हद तक थी, बाद में इसको जब स्टडी किया गया तो सेल थ्योरी की बेस पे सर्टेन हमारे पास रिजल्ट आए, वो सारे सेल थ्योरी की एक्सटेंशन थी। रॉडल्फ विल्चाउ 1855, a German physician, hypothesized that new cells were formed only by the division of previously existing living cells. To put in the Virchow's words, omnia cellula cellula, के इस आइडिया के मुताबिक भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, रिप्रोडक्शन उनकी जस्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही थी, मतलब पहले से मौजूद सेल है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, वरना कोई भी चीज़ रिप्रोडक्शन या आगे उसकी फॉर्मेशन में इससे मौजूद नहीं होगी। इट वॉज कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस के लिविंग थिंग्स आर स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो है ना हमारे पास फिर उसको एक कन्फर्मेशन थी कि कुछ साइंटिस्ट जो कहते थे कि लिविंग थिंग्स जो है ना नॉन लिविंग से प्रोड्यूस हो सकती हैं, और वो इस बेस पे कहते थे लाइक वाटर के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सर्फेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स या कोई भी हमारे पास मटेरियल्स हो गया उसके ऊपर रिप्रोडक्शन शो होती थी, तो बायोलॉजिस्ट कहते थे कि रिप्रोडक्शन होती है। तो बाद में ये कंसेप्ट जो है ना इसको कंफर्म हो गया कि ऐसा नहीं है, लिविंग थिंग्स ओनली ओरिजिन्स फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग्स। One of the prevailing but controversial idea about the origin of life at that time. Louis Pasteur, one of the greatest scientists of all time, supplied experimental proof of Virchow's hypothesis by demonstrating that microorganism bacteria could be formed only by the existing bacteria. और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब पास्चराइजेशन का हमारे पास आया रिजल्ट तो उसके बाद कोई भी चीज़ जो है ना नॉन लिविंग से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। ओरिजिनल सेल थ्योरी एंड Virchow's hypothesis gave us the basis of working definitions of living things. तो इस पे हमें लिविंग थिंग्स की बेहतरीन डेफिनेशन हमारे पास आ गई। लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। कि लिविंग थिंग्स सिर्फ जो है ना केमिकली कंबाइन होंगी, कम्बिनेशन ऑफ सेल जब होंगे और उनकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से। अगस्त वाइजमैन 1880 said all presently living cells have a common origin because they have basic similarities in structure and molecule। की तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, उनका इंसेस्टर जो है, उनके आबा अजदाद जो उनकी हिस्ट्री जो है वो एक ही बेस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि सेल जो हमारे पास है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। इट वाज शोन दैट देयर आर फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर, ऑल तो दे